हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बिहार करेंट अफेयर्स हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, सारी वीडियो में वो टू दी पॉइंट दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ, और जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक रिलेटेड सारे मैं डालता हूं, जो आपके सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मेरा वीडियो एक डिजिटल नोट्स की तरह है। आपके पास अगर कोई किताब नहीं है, बुक नहीं है, आप नए हैं, चाहे आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, तो आप मेरे यहाँ क्वेश्चन का रिवीजन भी कर सकते हैं और थ्योरी भी जान सकते हैं। हर एक चीज़ों का मैं एक मिश्रण आपके लिए प्रस्तुत करता हूं कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़ेंगे कि इस कैबिनेट मिशन योजना का क्या लक्ष्य था और इसने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या योजना बनाई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करता हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्तों बहुत ही चीज़ें मिस कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो को मिस कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज हम लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। देखिए दोस्तों, आगे पहले मैं बताता हूँ। देखिए, ये ब्रिटेन में ये नौसेना विद्रोह का बात चल रहा था ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को। ठीक है ना, क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। ठीक है, कौन बने? क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत को आखिर कैसे स्वतंत्र किया जाए उसकी योजना बनाई। और दोस्तों, उन्होंने 1 फरवरी 1946 को, ठीक है ना, 1 फरवरी 1946 को भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए, क्या भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजा। ठीक है, संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। ठीक है, तो कैबिनेट जो मिशन है वो भारत में दोस्तों कब आया था? 2 अप्रैल 1946 को आया। कब आया दोस्तों? 2 अप्रैल 1946 को आया। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन भारत में 2 अप्रैल 1946 को आया और उसको भेजा किसने था दोस्तों? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड क्या थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का विचार किया और 2 अप्रैल 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत में आया, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, और इसके 2 सदस्य भी थे। ठीक है ना, इसमें और 2 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे वो भी जान लीजिए आप। एक थे दोस्तों स्टॉफेड क्रिप्स। ठीक है ना, कौन थे? स्टॉफेड क्रिप्स मिशन वाले। ठीक है दोस्तों, और तथा एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, याद रखना इनको, एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। ठीक है, देखिए उस समय भारत में नौसेना विद्रोह भी चल रहा था। नौसेना के सैनिकों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह भी कर दिया था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी भारत में। तो अध्यक्ष कौन हो गए? कैबिनेट मिशन जो 2 अप्रैल 1946 को भारत में आया, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, 2 सदस्य एक स्टॉफेड क्रिप्स थे और एक एवी अलेक्जेंडर थे, सेना मंत्री। ठीक है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा कौन? सर पी लॉरेंस। क्या हो जाएगा? सर पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? संवैधानिक सुधारों के लिए आया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सर पैथिक लॉरेंस। देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। निम्न में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया दोस्तों? देखिए, कैबिनेट मिशन क्यों आया था मैं फिर से बता देता हूं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो सत्ता संभाली क्लीमेंट एटली ने, उन्होंने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। किस दिन दोस्तों? 1 फरवरी 1946 को। ठीक है, उनके विचारों के फलस्वरूप 2 अप्रैल 1946 को भारत में एक कैबिनेट मिशन आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और इनके साथ 2 और सदस्य भी आए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, याद रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था दोस्तों? तो हमारे भारत में कौन आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। ठीक है, आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्लीमेंट एटली ने सत्ता संभाली ब्रिटेन में।
निम्न में से एक ने भारत के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। तो देखिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने दिया था? कैबिनेट मिशन ने। अब देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो भारत आया उसने त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया। उसने कहा कि जो प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार दिया, यानी प्रांतों को उसने क्या कहा कि ABC की श्रेणी में बांट दिया जाए, बड़े, मझले और छोटे प्रांतों में। तो ठीक है, और 16 मई 1946 को दोस्तों 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा कर दी। ठीक है, प्रस्ताव की क्या कर दी थी दोस्तों? घोषणा कर दी। ठीक है, अब इसमें क्या है मैं थोड़ा बताता हूं। देखिए इसका प्रस्ताव था, पहला क्या था कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। ठीक है, क्या था? भारत की एकता बनाई रखी जाए। पहला तो ये प्रस्ताव दिया गया। ठीक है ना, प्रस्ताव को थोड़ा समझ लीजिए। दूसरा प्रस्ताव क्या दिया गया? मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया? मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया दोस्तों? ठुकरा दिया गया। पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तीसरा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। क्या होगा? भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें दोनों शामिल होंगी। ठीक है, याद रखिए, डोमिनियन एक तरह से दर्जा दिया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें क्या होगी? शामिल होंगी। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, ये जानना है कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था ये। चौथा क्या था दोस्तों? संविधान निर्माती संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, संविधान निर्माण के लिए, ठीक है ना दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए जो है प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों का, प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों की क्या ली जाएगी? मदद ली जाएगी। यही था इसका कॉन्सेप्ट। तो इतनी सारी चीजें थी दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है भारत को एकता बनाए रखी जाएगी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होगी। और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा जिसमें विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है ना, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें क्या होगा दोस्तों? देशी रियासतें और प्रांतीय विधानसभा के लोग शामिल होंगे। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? देखिए दोस्तों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, 2 अप्रैल 1946 को आए थे ये लोग भारत में। और एक थे AB अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे दोस्तों। ठीक है, और एक स्टॉफेड क्रिप्स थे, ये 2 सदस्य थे। ठीक है ना, ये नहीं थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ठीक है, साइमन नहीं थे, स्टॉफेड क्रिप्स और AB सेलेंट, ये साइमन का मिशन दूसरा है दोस्तों। ठीक है, तो यही 2 सदस्य थे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नहीं, विलियम बुध है ही नहीं, पैथिक लॉरेंस, स्टॉफेड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, यही 3 लोग थे। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? यह है कैबिनेट मिशन का जो 2 अप्रैल 1946 को आया। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे चलते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? दोस्तों देखिए, बताइए आप, मैंने बता दिया दोस्तों, पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं दी गई थी, ये गलत है ना। मुस्लिम लीग की मांग को ठुकरा दिया गया था। प्रांतीय समूहीकरण किया जाएगा, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा, संविधान निर्माण का अधिकार दे दिया गया था कैबिनेट मिशन में। सही है। निम्न में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? दोस्तों ये कैबिनेट मिशन का ही प्रस्ताव था जिसमें दोस्तों 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया गया था इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें पुनर्गठित किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। और इसमें क्या किया गया था दोस्तों, इतना करके कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव भी दिया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया गया था। ठीक है, इस जान लीजिए, कैबिनेट मिशन योजना जो भी कैबिनेट मिशन ने जो भी दी, इसकी इस योजना के पक्ष में गांधी जी इसके पक्षधर थे कैबिनेट मिशन योजना के। ठीक है, गांधी जी इसके क्या थे? पक्षधर थे, यानी वो कैबिनेट मिशन योजना को चाहते थे कि वो लागू हो जाए।
जब कैबिनेट मिशन आया तो उस समय कौन थे दोस्तों? अगर अध्यक्ष पूछते इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी, एकदम सही है दोस्तों। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार विस्तार के लिए नहीं, ये गलत है दोस्तों। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों को लोकमत किया, गलत है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ केवल एक सही होगा। इसमें संघीय सरकार ब्रिटिश और दूसरी रियासतों को मिलकर बनाने का सरकार का प्रस्ताव था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया दोस्तों? 2 अप्रैल 1946 को आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। कब आया था दोस्तों? 2 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। ठीक हो, दिल्ली आया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह था? वो हमारे देश के नेता महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, वो कैबिनेट मिशन के पक्षधर थे। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से बात है कि तो वो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भी इन्होंने वार्ता की। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड वेबल से। और 1945 में भी दोस्तों 1945 में लॉर्ड वेबल से इन्होंने क्या की? वार्ता की। और क्रिप्स मिशन से भी वार्ता की थी। तो दोनों में वो शामिल थे। कैबिनेट मिशन की भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।